कोई गरीब दलित नहीं दिखा, आदिवासी नहीं दिखा, किसान नहीं दिखा, मजदूर नहीं दिखा, बेरोजगार युवा नहीं दिखा। आपकी कहीं जगह नहीं है, कहीं जगह नहीं है आपकी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की जो है, ये इससे कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? अब देखिए, ये उद्देश्य अगर एक वाइब्रेशन होता, हर जहां जहां ये पहुंच रहे थे न्याय यात्रा लेके, वहां पे एक जुबिलेशन होता, पूरा वहां के लोकल नेताओं की पूरी भीड़ लग जाती। और उसके बाद राहुल गांधी थोड़ा तेज तेज ओजस्वी भाषण करते, लोगों को अपने नजदीक लाने की कोशिश करते, पब्लिक को, तो अच्छे अच्छे भाषण करते तो फायदा मिल सकता था, क्योंकि मोदी जी का 10 साल का शासन हो चुका है। लेकिन राहुल गांधी का आप देखा होगा, पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आजकल आज वो नासिक मुंबई में भाषण दे रहे थे। हर जगह ये वही ओबीसी, दलित, ये जातियों को क्या मिला तुमको, एक जनगणना कराएंगे तो तुमको सारा राइट मिलेगा, ये हिंदुओं को बांटने की बातें करते हैं और एक ही तरह की बात करते रहते हैं। अब आजकल हम 2 दिन से देख रहे हैं, 3 दिन से, कि ये लोगों से ऐसे बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जबकि ये एक मेन अपोजिशन पार्टी के सर्वे सर्वा हम कह सकते हैं, भले अध्यक्ष नहीं है लेकिन सर्वे सर्वा हैं। तो इनको पब्लिक से जो वादे कर रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी सरकार में है वो वादे नहीं कर रही है जो आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उस दिन बोल दिया कि सारे डिप्लोमा होल्डर्स और जितने ग्रेजुएट हैं सबको 1-1 लाख रुपए देंगे। आज अनाउंस कर दिया सारे गरीब लोगों को, गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे। दलितों, ओबीसी में जात के नाम पे जनगणना, लोगों को जात के नाम पे बांटने का स्पीच में बार बार यही भाषण कर रहे हैं। आपके पास राहुल गांधी को चाहिए था कि कुछ कंक्रीट गवर्नमेंट के खिलाफ ले आते, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, और उसके बारे में ज्यादा बात करते। ये मोदी सरकार की क्या क्या गलतियां हैं उसको ज्यादा उभारना चाहिए था इनको। वो तो ये पब्लिक से मतलब एक तरह से ऐसा मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी इज डिस्परेट टू ग्रैब द पावर। मतलब उसके जैसे केजरीवाल हर चीज मुफ्त में बांट के किसी तरह चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का आनंद लेना चाहता है। अब उसी तरह से इन्होंने, पता नहीं उसी से इन्फ्लुएंस हो गए हैं केजरीवाल से, क्या है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन हर मीटिंग में ऊट पटांग मतलब अनरियलिस्टिक टाइप की वादे करना। इनको, राहुल गांधी को ये मालूम होना चाहिए कि जो जो चीजें वादे आप कर रहे हैं वो आप टैक्स पेयर्स की मनी को से ही देने वाले हैं। तो टैक्स पेयर्स की मनी जो है, डेवलपमेंट, कल को पूछ लेगा टैक्स पेयर्स कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो वो जो टैक्स देते हैं वो डेवलपमेंट वगैरह के पर्पज के लिए देते हैं, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए देते हैं, कि सबको ऐसे बांटने के लिए तो नहीं देते हैं। वो भले आप करिए, आपको मेन चीज तो ये मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ पॉइंट ढूंढ ढूंढ करके वो करना चाहिए। आप राम 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 ऐसा बोलते हो लोगों को, समय आप नाजुक नाजुक स्थिति को समझिए। आपको बहुत सोच समझ के भाषण देना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही होशियार है इस मामले में। लालू यादव ने एक देख लीजिए, उनके परिवार के बारे में बोल दिया कि उनका तो कोई परिवार नहीं, कोई बच्चा, वो क्या जाने किस तरह से पकड़ लिया उन्होंने। लालू यादव को भी इस तरह बकवास नहीं करना चाहिए मीटिंग में आके। इस समय इतना नाजुक दौर है, बीजेपी तो ताक में रहती है कि ये अपोजिशन वाले क्या बोलते हैं, जो कुछ पॉइंट पकड़ने लगेगा उसको फट से पकड़ लेंगे। तो राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला है, तो मेरे तो समझ में नहीं आता कि भारत जोड़ना किसको है, न्याय क्या हो रहा है, ये किसने नाम रखा है इस टाइटल को, पता नहीं। लेकिन राहुल गांधी को अभी जो भी 2-4 दिन बने हैं उसमें गवर्नमेंट की कुछ कमियों को निकाल के उसके बारे में बताना चाहिए, और नहीं तो कांग्रेस का भला नहीं हो पाएगा इस इलेक्शन में। और
मोदी जी का वैसे बहुत पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं, तो वो तो पॉपुलैरिटी को अपने इनकैश कर लेंगे। तो राहुल गांधी को भाषण में अगर बीजेपी सरकार में कुछ कमियां हैं, कुछ हिंदू मुसलमान तो बिल्कुल करना ही नहीं है, हिंदुओं को बारे में उल्टा सीधा कुछ बकना ही नहीं चाहिए इसमें राहुल गांधी को, क्योंकि माहौल इस तरह का है कि बीजेपी ताक में है कि अगर कुछ बोले राहुल तो बस पकड़ ले उसको। तो बहुत सोच समझ के करें, तभी ये न्याय यात्रा से मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ कांग्रेस को फायदा हो पाएगा, क्योंकि शुरू में जो टेम्पो था इनिशियली जब शुरू हुआ था, अब वो टेम्पो खत्म हो गया है। बल्कि अपोजिशन के नेता जो इनके इंडिया अलायंस के लोग हैं, उन्होंने ही ठीक से साथ नहीं दिया। ममता बनर्जी ने, नीतीश कुमार, इन लोगों ने बहुत डेंट पहुंचाया है इस इंडिया अलायंस को, और इसीलिए बिल्कुल मुझे लगता है कि पूरी इंडिया अलायंस एकदम डिमोरलाइज है। सब लोग, मतलब एवरीवन कैन फोरसी द रिजल्ट ऑफ कमिंग लोकसभा इलेक्शन। इस तरह का माहौल में इतना क्लियर कट माहौल जल्दी नहीं रहता है। ठीक है, राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं। अभी जो दो चार जो भी बचा है न्याय यात्रा का पार्ट, इनको जो है बस गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ पॉइंट्स हो उसके बारे में ज्यादा बोलना चाहिए, और उल्टे सीधे हाई फाई वादे करने की जरूरत नहीं है। आप केंद्र की सरकार के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, कोई दिल्ली स्टेट के लिए नहीं लड़ने जा रहे हो। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।